सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो जो ये बेसिकली अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर एक छोटे गांव के बारे में है, जिस गांव में मतलब बहुत तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं और यहाँ पर मेन जो इसका मकसद है, जो आप इसको कह सकते हो कि जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है, वो यही है कि किस तरीके से गांव में मतलब और हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे फील्ड प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से, और अगर हम टेक्निकल तरीके से काम करते हैं या फिर अगर हम काम करते हैं किसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, तो किस तरीके से वहाँ पर आप कह सकते हैं किस तरीके का सामान लगता है उनको बनाने के लिए, किस तरीके की मशीनरीज चाहिए होती हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज काम करती हैं वहाँ पर। मेनली इसमें वही है, बस इसको थोड़ा स्टोरी की तरीके से कनेक्ट करके एनसीईआरटी की बुकों में रिलेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पालनपुर एक स्मॉल विलेज है। पालनपुर एक स्मॉल विलेज है जो कि वहाँ पे जो फार्मिंग है वो वहाँ की मेन एक्टिविटी है। और अगर हम देखें तो इंडिया में ज़्यादातर जितने भी गांव हैं उनमें मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। और ऐसे ही एक जो पालनपुर है वो भी हमारा छोटा विलेज है। सो पालनपुर इज अ स्मॉल विलेज। ओके, जो पालनपुर है वो एक छोटा विलेज है। फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज। जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है इस विलेज की, ठीक है। तो जो फार्मिंग है वो क्या है? मेन एक्टिविटी। और जो ज्यादातर पीपल है ना यहाँ के, वो क्या काम करते हैं? सिर्फ फार्मिंग का काम करते हैं ज्यादातर। मैंने बोला मोस्टली, ओके। लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो फार्मिंग ही फार्मिंग जो है होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ फार्मिंग एंड ओनली फार्मिंग वहाँ के पीपल करेंगे तो वहाँ पर और बहुत सारे काम हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप कह सकते हैं, और छोटी मोटी दुकानें जो होती हैं छोटी छोटी, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं गाँव में, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो इन सब के भी काम जो है उस गाँव में हुआ करते थे। तो उन सब के लिए अदर एक्टिविटीज़ वहाँ की क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, और बहुत सारे सेलर्स हुआ करते थे जो मार्केट्स में बेचा करते थे, बड़े डेयरी, ओके। ये जो है और भी अदर एक्टिविटीज़ थी, किसके अलावा? फार्मिंग के अलावा, रेस्ट ऑफ फार्मिंग, ओके। तो वहाँ अब हम शुरू करते हैं कि पालनपुर का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पालनपुर के बारे में हमारी बुकों में क्या दिया हुआ है। पालनपुर रायगंज, शाहपुर, ये तीन विलेजेस के नाम जो हैं यहाँ पर लिए गए हैं, पालनपुर, रायगंज एंड शाहपुर। पालनपुर जो है वो एक मेन विलेज है जिसके बारे में बात की जा रही है, विलेज, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो रायगंज है वो जो यहाँ के मतलब प्रोडक्ट जो भी होता है वो ये एक मार्केट है, स्मॉल मार्केट, ओके। ये एक मार्केट है, ठीक है, जहाँ रायगंज जो है एक मार्केट है, जहाँ पर पालनपुर में जो भी प्रोडक्ट होता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है फार्मिंग के द्वारा, डेयरी के द्वारा, या अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो यहाँ पर क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। वहीं शाहपुर जो है वो मेन है। यहाँ से यहाँ के जो सेलर्स होंगे, यहाँ के जो प्रोडक्टर्स होंगे, उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट है उसको यहाँ बेचा। और ये जो रायगंज के प्रोडक्ट मतलब जो सेलर्स थे, जो बायर्स थे, जिन्होंने खरीदा, उन्होंने अपना प्रोडक्ट कहाँ जाके बेचा? शाहपुर की जो मेन कंपनी थी। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि जो मेन कंपनी थी, जो मेन इंडस्ट्री थी, वो कहाँ थी? शाहपुर में, ठीक है। तो यहाँ इन तीन के बारे में बात की गई है, ओके। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या दे रखा है। चलिए,
जो स्टोरी है पालमपुर की, वो एक आप कह सकते हैं कि एक रियल विलेज की स्टोरी नहीं है। ओके, ये सिर्फ हमारी बुकों में इमेजनरी स्टोरी है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे उसमें एक इमेजनरी स्टोरी है, ये जो है क्या कहते हैं पालमपुर की, जिसमें क्या होता है हम जो है ना, तो जो शाहपुर है वो हमने ये जो है स्टोरी, जो मतलब हम पालमपुर की बात कर रहे हैं, वो एक हमारी बुकों में क्या है, एक इमेजिनरी स्टोरी मतलब बनाई गई है। एक तुम कह सकते हो कि लोगों ने अपने दिमाग से बनाई है, वहाँ के जो राइटर्स थे उन्होंने सिर्फ सोच के बनाई है। इसे तुम कह सकते हो कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है पालमपुर की, ठीक है। अब थोड़ा पालमपुर के बारे में और जानते हैं कि पालमपुर विलेज में क्या था, ठीक है। तो जो पालमपुर है, इस विलेज में लगभग 450 फैमिलीज, कितनी फैमिलीज, 450 फैमिलीज रहती हैं। कितनी, 450। ओके, उनमें से जो मोस्ट ऑफ फैमिलीज है, ठीक है, मोस्ट परसेंट ऑफ फैमिलीज वो किस कास्ट से हैं, अपर कास्ट से। किस कास्ट से हैं वो, अपर कास्ट से हैं, ठीक है। लेकिन वही बात करें कि थोड़ी जब जो मतलब, और इस गांव में मतलब बहुत कम ही परसेंट फैमिलीज जो हैं वो क्या हैं, लो कास्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जो अपर कास्ट की जो फैमिलीज के लोग हैं उनके पास अच्छी फैसिलिटीज, मतलब इन सेंस में ये नहीं कह रहा उनके पास अच्छे राइट्स हैं, बल्कि उनके पास जो है अच्छी फैसिलिटीज है। किस तरीके से, उनके पास अपने अच्छे मकान है, वो ब्रिक से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, बम्बू से, मतलब ऐसी चीजों से, कच्चा मकान नहीं है, पक्का हाउस जो हम पढ़ते हैं पहले, पक्का हाउस है। दूसरी चीज, उनके पास जो फार्मिंग के और अदर एक्टिविटीज के जो भी वो करते हैं उसके क्या है, डेवलप्ड मेथड वो यूज करते हैं। उसमें कैसे मेथड, डेवलप्ड, यानी थोड़े तरक्की किए हुए, जो अभी न्यू आए हैं रिसेंटली, जो इन्वेंटेड किए गए हैं, ऐसे वहां पे क्या मशीन्स और क्या कहते हैं वैसे टूल्स जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो भी ये काम करते हैं रिच पीपल। और ये जो है ये पूरे विलेज के, मान लीजिए ये विलेज है, ये अगर विलेज है तो इसके पूरे जो पार्ट है, यानी इतने पार्ट में अपर कास्ट फैमिलीज रहती हैं, लेकिन बचा हुआ जो नीचे का हिस्सा है, थोड़ा बचा हुआ जो मतलब ऐसा हिस्सा है जो बाहर, मतलब गांव से थोड़ा बाहर जाता है, थोड़ा दूर है, ठीक है, उसमें कौन रहती है, लो कास्ट पीपल फैमिलीज। जो लो कास्ट की फैमिलीज होती हैं वो थोड़ी गरीब, इन सेंस तुम ये कह सकते हो कि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो इनके, अगर हम इनसे बात करें, वो 450 में से जो कैसी फैमिलीज थी, अपर कास्ट की जो फैमिलीज थी, उनकी बात करें अगर हम, तो उनसे कंपैरेटिवली किसकी कम थी, जो लो कास्ट की पीपल थे उनके पास फैसिलिटीज कम थी। कैसे, उनके पास जो मकान थे, जो उनके घर थे वो कच्चे घर थे, कच्चा हाउस जो हम पढ़ते हैं, वो मिट्टी, बेम्बू, घास और इन सब मड, इन सब चीज़ों से बने हुए थे। उनकी तरह जो मतलब अपर कास्ट के पीपल थे उनकी तरह क्या नहीं थे, डेवलप्ड नहीं थे। और दूसरी चीज़, उनकी तरह उनके जो हाउस थे वो वेल, आप कह सकते हैं वेल बिल्ट नहीं थे, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप से घर बनाए थे और घर बना के रहने बढ़ते थे वहाँ पे। ओके, वही बात कर लेते हैं पालमपुर में जो है, अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर में एक छोटा विलेज बेशक था पालमपुर, लेकिन वहां पे एक सबसे अच्छी जो चीज थी कि वो एक डेवलप्ड सिटी था। पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड सिटी, सॉरी विलेज देन अदर्स। कैसे था, अब ये जो है कंपेरेटिवली दूसरे गांवों से बहुत डेवलप्ड कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी, यानी बिजली सप्लाई होती थी, वो जो है रेगुलरली थी, यानी बहुत कम टाइम के लिए ही बिजली जो है जाया करती थी, यानी बिजली का सप्लाई कट हुआ करता था यहाँ से। दूसरी चीज, यहाँ पे जो यूज किए जाते थे मेथड्स, वो क्या कैसे यूज किए जाते थे, वो ऐसे मेथड यूज किए जाते थे यहाँ पे जो डेवलप्ड हो, जिनसे उनका प्रोडक्शन और बढ़े, जिनसे उनको मदद हो, उनका काम इजी हो।
और इसमें जो है जो मतलब प्रोडक्शन था वो ऐसे काम मतलब यहाँ पे जो फार्मिंग प्रोडक्शन था वो उस तरीके से किया जाता था कि फार्मर्स को कम मेहनत करनी पड़ती थी। अगर हम अब देखते हैं तो अब भी कुछ गाँव में, मैं ये नहीं बोला कि बहुत सारे गाँवों में, कुछ गाँवों में ऐसा है कि अभी भी ट्यूबवेल्स आपने सुना होगा, उसको ट्यूबवेल कहते हैं। ट्यूबवेल्स जो है अभी भी बिल्ट नहीं हुई, हमने देखा है बहुत सारे गाँव। लेकिन जो ये है पालमपुर, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई थी और जो ट्यूबवेल्स थी उनको यूज किया जाता था। यहाँ पे ट्यूबवेल्स यूज्ड फॉर इरिगेट, यानी खेत को सींचने के लिए, इरिगेट करने के लिए, इरिगेशन प्रोसेस करने के लिए, खेत के अंदर पानी देने के लिए क्रॉप में क्या किया जाता था, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बहुत सारे गांवों में ऐसा था कि यहाँ पे बिजली नहीं आती थी तो लोगों ने ट्यूबवेल्स भी नहीं बनवाए। दूसरी चीज ये है कि जो ये पालमपुर विलेज है ना, ये एक और चीज से डेवलप्ड कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसी ट्रिक्स यूज किया करते थे जिनसे जो उनका काम है ना वो बहुत इजी बन जाए, और वो ऐसी डेवलप्ड मशीनरीज, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड साइंस ऐसे यूज किया करते थे। कैसी जो डेवलप्ड थी, जो वहाँ के फार्मर्स थे उनका काम इजी कर देते। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया शाहपुर के बारे में। अब मैं आगे बताता हूँ कि आगे क्या है स्टोरी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो सिर्फ पालमपुर विलेज का इंट्रोडक्शन था और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि सिर्फ वो इमेजिनरी स्टोरी थी। लेकिन जो मेन स्टडी, जो मेन यहाँ से हमारी जो हमारा सेशन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसको आप पढ़ना चाहो। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये बहुत है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो पहली चीज, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप प्रोडक्शन से क्या समझते हैं? प्रोडक्शन मतलब किस तरीके का, किस चीज का, किस तरीके से प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है प्रोडक्शन? मेनली आप सिर्फ फार्मिंग के प्रोडक्ट को जो आप गेन करते हैं उसको ही प्रोडक्शन नहीं कहते। प्रोडक्शन होता है जो भी हम गेन करते हैं अपने किससे, अपने जो भी हम वर्क करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज से जो भी हम प्रोडक्ट गेन करते हैं, फार्मिंग से जो भी हम प्रोडक्ट गेन करते हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट गेन करते हैं, उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी जब हम रॉ मटेरियल्स की यूज से एक क्या बनाए, एक प्रॉपर सब्सटेंस बनाए, प्रॉपर मटेरियल बनाए, प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, हमने यूज किए रॉ मटेरियल्स, लेकिन हमने क्या बनाया रॉ मटेरियल्स के यूज से? एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया। दैट मीन अगर हम प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो जब व्हेन वी मेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, from use of raw materials, when we make a product, it is called production. Production is not depend only on farming. It is also present in farming, agriculture, industries, manufacturing. इन सब में भी क्या होता है, जो ये होता है क्या कहते हैं, प्रोडक्शन होता है किसी में, यानी किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्रोडक्शन मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी चीज़ को यूं ही बना लेंगे, उसके लिए बहुत सारा कच्चा सामान, रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। दूसरी चीज़, उसके लिए इसमें कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं, लैंड चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल, अब मैं इन सब वर्डों का आपको, इन जो भी मैंने टर्म लिए हैं यहाँ पे बोले हैं, इन सबको मैं डिफाइन भी करूँगा। तो पहले हमको क्या चाहिए होता है? लैंड। जो लैंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर आप किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फर्स्ट है लैंड। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं है? दैट मीन हम
जो हमारे पास अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू डू एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव टू अ लैंड, वी हैव टू अ लैंड, ओके, बिकॉज लैंड इज वेरी नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि जो लैंड है, जो हमारी जमीन है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है प्रोडक्शन में। तो लैंड किस तरीके से जरूरी है भाई? देखो, लैंड पर आप जो है कोई भी अगर इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ इंडस्ट्री बनाने के लिए लैंड चाहिए होती है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फार्मिंग के लिए जहाँ मतलब आप क्रॉप प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए क्या चाहिए होती है? लैंड चाहिए होती है, ठीक है। तो वो लैंड जो है, इसलिए क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेकेंड, लैंड के बाद आता है लेबर। यू नो व्हाट इज मीन बाय लेबर? Labor. Easily we can say labor means the humans which are used to. Okay. जैसे कि अगर एक बड़े फील्ड, मान लीजिए ये एक फील्ड है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, और ये जो है कितना बड़ा फील्ड है? ये 15 बीघा, आपने उतना बड़ा फील्ड है, ओके। अब भाई देखो, अगर कोई फार्मर होगा, मतलब जो लोकल फार्मर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? इसी फील्ड को, हमने 8th क्लास में आपको याद होगा, जी ज्योग्राफी में पढ़ा था एक चीज, इंडिया और अमेरिका के फार्मर्स को कंपेयर करें, ठीक है। तो ये कहा लोकल फार्मर्स लिया जाए इंडिया का, ठीक है, तो वो क्या करता है? बैल वगैरह को यूज करके, ट्रैक्टर्स का यूज करके, ट्रैक्टर्स का मे भी इस फील्ड को क्या करेगा? पहले इसको वो टाइलिंग करवाएगा, इसकी प्लफिंग करवाएगा, प्लफ की मदद से इसको खुदवाएगा, ठीक है। और वही दूसरा फील्ड है, ठीक है, एक और फील्ड है, ये भी इतना ही बड़ा है, 15 बीघा, ठीक है। इसमें जो इसका मालिक है, यानी जो इस फील्ड का ओनर है, ठीक है, उसने किस तरीके से करवाया? बैलों की मदद से, किसके ऑक्स, जो ऑक्स होते हैं उनकी मदद से, इसने बफेलोज की मदद से इसमें क्या करवाई? प्लफिंग करवाई। वही जो यहाँ का ये जो ओनर था, ये एजुकेटेड था, एजुकेटेड यानी ये जानता था कि किस तरीके से हम मशीनरीज, टेक्निकल यूजेस की वजह से अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने काम को जल्दी कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो इसने क्या यूज किया? ट्रैक्टर्स में जो क्या आता है, ट्रैक्टर्स का यूज किया इसने, ठीक है, प्लफिंग करने की मशीन का यूज किया इसने, हो का यूज किया इसने ये नहीं किया कि प्लफ ले लिया लकड़ी वाला खुद हाथ से होकर, ठीक है। इसने अपना टाइम बचाया, इसने अपना एजुकेशन का काम जो है वो यहाँ लगाया, और इसने क्या किया? टेक्निकल वर्क अपने दिमाग से काम किया। वहीं अगर बात करें इसकी, तो इसका टाइम जो है नहीं बचा, टाइम खर्च हुआ, इसकी जो यू कैन से एनर्जी थी वो जो ज़्यादा खर्च हुई, और जो इसका तुम कह सकते हो जो इसका प्रोडक्शन है वो भी इसी के बराबर आएगा, बल्कि हो सकता है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसलिए लेबर, अब लेबर की बात आ जाती है। लेबर का मतलब होता है वो लोग जो कि एक फील्ड में काम करने की जरूरत होती है। हमने देखा होगा बड़ी जमीन पर जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, जब जाके क्या होता है, वो फील्ड में सोइंग की जाती है, प्लफिंग की जाती है, और मतलब बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं फार्मिंग के वो किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जरूरत होती है उनको? लोगों की, यानी किसकी जरूरत होती है? लेबर यानी लोगों की जो फील्ड में काम करें या फिर मैन्युफैक्चर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकें। तीसरी चीज होती है लैंड, लेबर, कैपिटल। ये कैपिटल उस कैपिटल यानी इंडिया की कैपिटल या किसी टेरिटरी या स्टेट की कैपिटल की बात नहीं है। कैपिटल क्या है? कैपिटल यानी वो तुम कह सकते हो मशीनरीज। पहले में लैंड आ गया, वो नेचुरल रिसोर्स है। दूसरे में ह्यूमन रिसोर्स आ गया। तीसरे में आएगा मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आ गया, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, मैन मेड रिसोर्स आते हैं कैपिटल के अंदर। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, लेबर जो है ह्यूमन रिसोर्स है, और जो कैपिटल है वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, तो कैपिटल क्या होती है? जो भी मशीनरीज, जैसे अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो जितनी मशीनरीज काम आएंगी, अगर हम टेक्निकल तरीके से कोई काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें जितनी मशीन्स काम आएंगी, ठीक है, वो सब किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर। क्योंकि हमको ये चीज चाहिए होती है, ये चीज चाहिए होती है। कैपिटल जो है 3 तरह की होती है। कैपिटल जो है 1, 2, 3 तरह की होती है। पहली होती है
कैपिटल, पहली होती है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरी होती है, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तीसरी जो कैपिटल होती है वो होती है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये तीन तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है वो देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आते हैं वो मशीनरीज, मेनली क्या, मशीनरीज, यानी जो फिक्स्ड हो, मतलब अगर आपने वो एक बार खरीद ली, इफ यू बॉट वन टाइम you use it to many years, यानी वो सामान जो प्रोडक्शन में जरूरी होते हैं और वो अगर एक बार आप उन्हें खरीद लेते हैं, इफ यू बॉट देम वन टाइम, अगर आप उन्हें एक बार खरीद लेते हैं तो आप उन्हें बहुत सालों तक, मैनी ऑफ द इयर्स यू कैन यूज देम, आप बहुत सालों तक उन्हें यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरी आ जाती है अब हमारी फिक्स्ड कैपिटल की बात आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आता है, वर्किंग, अगर आप उनके नाम से देखें ना तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि फिक्स्ड यानी हमेशा के लिए जो फिक्स्ड हो, ठीक है, जो हम एक बार लेते हैं वो फिक्स हो गई, वो फिर मतलब उनको बहुत सालों तक चलेंगे। वर्किंग कैपिटल यानी जिनको हमको बार बार लेना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, मान लीजिए हम फील्ड में काम कर रहा है एक बार, ठीक है, उसको बार बार क्या लेना पड़ेगा, बार बार उसको मशीनरी एक बार लेनी, उसमें उन्हीं को पूरी साल यूज करेगा, लेकिन उसको बार बार सीड लेने पड़ेंगे, साल में बहुत बार सीड्स लेने पड़ेंगे, बार बार पानी की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सब जो चीजें होती हैं ना, ये सब वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं। अगर हम वही बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में क्या आ जाती है, जैसे कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कोई स्टील और आयरन की कंपनी है, ठीक है, स्टील आयरन इंडस्ट्री है कोई, तो वहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, वहाँ पर हमको रॉ मटेरियल, रॉ आयरन चाहिए होगा, रॉ फॉर्म ऑफ आयरन चाहिए होगा हमको। तो वहाँ पर जो ये मटेरियल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो कि मतलब हमको पूरी साल में बहुत बार यूज आते हैं, हमको बार बार खरीदना पड़ता है। तीसरा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन कैपिटल है यहाँ पे, यानी किसी भी इंडस्ट्री या फिर फार्मिंग में, प्रोडक्शन में जो ह्यूमन आते हैं उसमें, उनको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट अब अगर आ जाते हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हम कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद होता है एक फिजिकल कैपिटल, जो मैं बताना भूल गया था आपको, फिजिकल कैपिटल यानी वही चीज़ें जो हमको एक प्रोडक्शन में, यानी जो इनपुट्स होते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, जो इनपुट्स यूज किए जाते हैं एक प्रोडक्शन के अंदर, उसे हम फिजिकल कैपिटल नाम देते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया। सबसे पहले हमने जाना कि क्या, हमने रिप्रोडक्शन देखा, हमने स्टार्ट होता, उसके बाद हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखी, उनके अंदर हमने 3 स्टेज देखी, लैंड, लेबर, कैपिटल, सॉरी 4, एंड फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल पर। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड प्लीज कमेंट दैट हाउ यू फील विद आवर वीडियोस। कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, और हमारी वीडियोस पे अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं हम, अगला पार्ट कवर करेंगे हम सेकंड पार्ट, जल्दी मिलते हैं। अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है कमेंट में लिख के जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट, मतलब मेरे नोट्स मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो। तो थैंक यू वेरी मच।